वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करते हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, उसकी यूनिट फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर अपन ने पार्ट 1 देख लिया था। अब बात करते हैं अपन पार्ट 2 के अंदर। इसके अंदर अपन देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है जो ड्रग होती है उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन की जो स्टडी करते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर करते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, विद इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, इसको अपन बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जो है मूवमेंट की ड्रग के बारे में बॉडी के अंदर और आउट ऑफ द बॉडी अपन डिस्कस करते हैं। इसको अपन एडमी से भी याद रख सकते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों। फॉर ए ड्रग टू प्रोड्यूस इट स्पेसिफिक रेस्पॉन्स इट शुड बी प्रेजेंट इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट साइट ऑफ एक्शन। जो भी ड्रग होती है जिसको स्पेसिफिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है तो उसको एडिक्वेट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना होता है, यानी कि साइट ऑफ एक्शन पर। जहाँ भी उसको, जैसे पेन आपके बॉडी के अंदर हैंड में हुआ है तो वहाँ पर ही उसको स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, यानी कि जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन है, जो भी मेडिसिन है वो अप्लाई करेंगे आप हैंड पर, तभी आपके जो भी पेन है वो आपके ठीक होगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। ड्रग में भी ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ड्रग होता है वो बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको किस रूट से क्रॉस करते हैं? पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? द ड्रग मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन विदाउट एनी नीड फॉर एनर्जी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर जो ड्रग होती है या जो भी मेडिसिन होती है वो मूव करती है मेम्ब्रेन को, यानी कि अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन को पार करती है। इसके अंदर कोई भी एनर्जी की नीड नहीं होती है, एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड नंबर पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ ए ट्रांसफर ऑफ द ड्रग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके अंदर क्या है, जो ट्रांसफर होता है ड्रग वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करता है और इसके अंदर एनर्जी की आवश्यकता भी होती है। इट इज़ कैरियड बाय स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है ड्रग को एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचाने के लिए। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन एब्जॉर्प्शन के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर अपन ने बात करी है एडमी के बारे में। क्या बच्चों? एडमी। एडमी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। बिल्कुल इजी सी लैंग्वेज है आपके लिए कि एब्जॉर्प्शन के अंदर जो भी ड्रग्स या जो भी मेडिसिन होती है जहाँ से अपन देते हैं साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सर्कुलेशन के अंदर जाती है, उसको ही अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों। फॉर ए ड्रग टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन इट मस्ट पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी ड्रग है उसको साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचाने के लिए वेरियस जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको पार करना होता है, और जो किस पे डिपेंड करते हैं? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कैसे अपन ने दिया, उसको ओरली दिया है या किसी भी इंजेक्शन के थ्रू दिया है, वो किस पे डिपेंड करेगा? रूट पर। ठीक है बच्चों। एक्सेप्ट फॉर इंट्राविनस रूट एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राविनस रूट क्या है? इसका एक्सेप्शन है। इंट्राविनस रूट के अलावा जो भी जितने भी रूट होते हैं उनके अंदर एब्जॉर्प्शन क्या है? इंपॉर्टेंट रूट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कैसे? क्योंकि इंट्राविनस रूट के अंदर क्या है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाती है और डायरेक्ट वहाँ से जो भी मेडिसिन है या ड्रग है वो आपके एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन जो भी अदर रूट्स होते हैं, जैसे कोई भी रूट हुआ, जैसे आपके ओरल रूट हुआ, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होएगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होएगा, उसके बाद एक्सक्रेशन होएगा, उसके बाद आपके पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होएगी, ऐसे होती है इसके बाद। ठीक है बच्चों। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। गट से बात करते हैं, यानी गट या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ड्रग टेकन ओरली। कोई भी ड्रग अपन ओरली लेते हैं तो मे बी एब्जॉर्ब फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ गट। जो भी इंटेस्टाइन होते हैं उसके कोई से पार्ट के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एसिडिक ड्रग जो है एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द स्टमक के द्वारा, वाइल बेसिक ड्रग जो एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द इंटेस्टाइन से। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं रेट को, एक्सटेंट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द गट। अब बात करते हैं सेवरल फैक्टर्स के बारे में जो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं किसको? एब्जॉर्प्शन ड्रग को। जो भी गट के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है उसको कौन कौन से ऐसे कारक या कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन टाइम। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, डिसइंटीग्रेशन मीन यानी जो भी ड्रग्स होते हैं उनको स्मॉल पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन करना, और डिजोल्यूशन का मतलब होता है यानी लिक्विड सब्सटेंस के अंदर उनको देना। लिक्विड सब्सटेंस के अंदर उनको ऐड करके, कोई मेडिसिन है उसको अपन लिक्विड सब्सटेंस के अंदर
मिक्स करके दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन डिसइंटीग्रेशन और डिजुलेशन टाइम। सेकंड नंबर है पार्टिकल साइज। अगर लार्ज पार्टिकल की मेडिसिन होगी तो एब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, अगर स्मॉल साइज की जो भी मेडिसिन है तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद है लिपिड सोलिबिलिटी, जो भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद है पीएच एंड आयनाइजेशन, यानी कि लिपिड सोल्यूबल और अनआयनाइज ड्रग जो है वो इजीली एब्जॉर्ब होती है किसके द्वारा, इंटेस्टाइन या गट के द्वारा। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ फूड, यानी कि अगर जो भी गट है या इंटेस्टाइन है उसके अंदर पहले से फूड प्रेजेंट है तो जो एब्जॉर्प्शन होएगा किसके अंदर, जो भी मेडिसिन है उसका जो भी एब्जॉर्प्शन होएगा वो स्लो हो जाएगा आपके। इसके बाद है डिजीज, अगर पेशेंट को कोई भी डिजीज कंडीशन है अगर आप उसको ड्रग दो तो वो इफेक्ट करेगी, उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करेगी। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो भी मेटाबॉलिज्म या वायर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसके अंदर लीवर के अंदर आपकी मेडिसिन जो है वो क्या होती है, मेटाबॉलिट, यानी कि सिंपल फॉर्म में डिसइंटीग्रेट होती है एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, यानी कि जो गट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन आपकी जीआईटी है उसके अंदर जो भी ड्रग्स की मोटिलिटी है वो अगर कम होएगी तो जो है एब्जॉर्प्शन वो भी आपके स्लोअर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं अपन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये भी आपके फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ही है तो आप देखते रहिए। इट इज़ द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ड्रग ड्यूरिंग इट पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या है, जो भी ड्रग है या मेडिसिन है वो कहाँ से जाएगी, आपके एब्जॉर्प्शन की साइड से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर डिजोल्व होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको अपन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, इसको अपन प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और फर्स्ट पास इफेक्ट भी बोलते हैं। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट फीचर है कौन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसका, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। अपन ने देखा था एड मी, ओरल रूट के अंदर क्या होता है, जैसे ही अपन कोई भी मेडिसिन ओरली लेते हैं तो उसके अंदर जो है एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है और उसके बाद एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, किसके अंदर, ओनली ओरल रूट के अंदर। लेकिन जो भी अदर रूट्स होते हैं जैसे आईवी इंजेक्शन आईएम, उनके अंदर क्या होता है, पहले एब्जॉर्प्शन होएगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म और उसके बाद एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन फ्रॉम पेरेंटल रूट, जो भी पेरेंटल रूट होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। वन इंट्राविनस एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी अपन मेडिसिन है वो इंट्राविनसली अपन देंगे तो ड्रग डायरेक्टली रीचेज द सर्कुलेशन, डायरेक्टली वो कहाँ पर जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वहाँ पे एब्जॉर्ब होएगी। ऑन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द ड्रग मोलिक्यूल शुड डिजोल्व इन द टिश्यू फ्लूइड और देन बी एब्जॉर्ब, अगर अपन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे तो ड्रग मोलिक्यूल्स है वो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर, टिश्यू फ्लूइड्स के बाद वो एब्जॉर्ब होंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे कहाँ पे, ब्लड के अंदर। सिंस मसल हैव रिच ब्लड सप्लाई एब्जॉर्प्शन फास्ट ड्रग मोलिक्यूल्स डिफ्यूज थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन एंड इज द सर्कुलेशन, मसल्स के अंदर क्या होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है, सर्वाधिक ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए जो एब्जॉर्प्शन है वहाँ पे फास्टर होता है। इसलिए जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो भी ड्रग्स मॉलिक्यूल है वो किसके थ्रू पहुंचते हैं, कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू, और कहाँ पे जाते हैं, सर्कुलेशन के अंदर। लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है फास्टर, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होती है फास्टर, आपके आंसर होना चाहिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग आर एब्जॉर्ब फास्टर। अब देखते हैं बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रैक्शन का कितना पार्ट आपके ब्लड के अंदर पहुंच गया है। इट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन बाय एनी रूट, ये एक ऐसा फ्रैक्शन होता है, ये इतना सा पार्ट होता है मेडिसिन का ऐसा पार्ट जो आपके ब्लड के अंदर पहुंच गया है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन रूट के द्वारा, जैसे आईवी दिया अपन ने कोई मेडिसिन या कोई भी ओरल रूट के द्वारा कोई मेडिसिन दी तो कितना पार्ट है जो आपके ब्लड के अंदर पहुंच गया है, इसे बोलेंगे अपन बायो अवेलेबिलिटी। फॉर ए ड्रग गिवन इंट्रावीनसली बायोअवेलेबिलिटी 100%, अगर अपन इंट्रावीनस या आईवी इंजेक्शन देते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी, यानी कि 100% जो मेडिसिन है वो आपके ब्लड के अंदर जाता है। ठीक है बच्चों, ऑन आईएम और एससी इंजेक्शन यानी इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अपन देते हैं तो ड्रग्स आर मोस्टली कंप्लीटली एब्जॉर्ब, जो ड्रग है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन वाइल बाय ओरल रूट बायोअवेलेबिलिटी मे बी लो ड्यू टू द इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन अगर कोई भी ड्रग अपन ओरली देते हैं बच्चों, कोई भी ड्रग जैसे अपन ने ओरली दिया, जैसे ओरली अपन ड्रग दिया, ओरली के अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है पहले ही मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाएगी पूरी बॉडी के अंदर, बचेगा ही नहीं पार्ट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म के अंदर आज क्या होएगा, एक्सक्रीट होएगा बॉडी के अंदर से। ठीक है बच्चों, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोरटेट्रासाइक्लिन 30%, जो क्लोरटेट्रासाइक्लिन मेडिसिन है आपकी उसकी बायोबिलिटी होती है 30%, यानी 30% ही वो ब्लड के अंदर पहुंचती है। क्लोरोक्विन मेडिसिन की जो बायोबिलिटी है वो आपकी 80% होती है। डाइजेपाम जो मेडिसिन है आपकी उसकी बायोबिलिटी 100% होती है, 100% ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे आपने
500 mg की डायजेपाम ली तो वो 500 mg की डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर पहुंचेगी, उसकी बायोबिलिटी 100% है और वो 100% इफेक्ट करेगी आपके। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सेकंड नंबर का फार्माकोकाइनेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। आफ्टर ए ड्रग रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इट गेट डिस्ट्रीब्यूट टू द वेरियस टिश्यूज। जैसे ही एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हो रहा था, मेडिसिन कहाँ पहुंच रही थी, सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड के अंदर। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब हुई वो कहाँ पहुंचेगी, वेरियस टिश्यूज के अंदर, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी जो भी बॉडी के पार्ट है जहाँ पे उसको इफेक्ट करना है। जैसे अपने हैंड के अंदर क्या हुआ, पेन हुआ तो वहाँ पे जाएगी वो। ठीक है बच्चों। इट शुड क्रॉस सेवरल बैरियर्स बिफोर रीचिंग द साइट ऑफ एक्शन। जो मेडिसिन है उसको साइट ऑफ एक्शन से पहुंचने से पहले बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिनको क्रॉस करना होता है। लाइक एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो इन्वॉल्व द सेम प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन की तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है, जैसे फिल्ट्रेशन होता है, डिफ्यूजन होता है और स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन कौन कौन सी वो मेम्ब्रेन्स होती है जिनको क्रॉस करना होता है, कौन कौन से बैरियर होते हैं। उसके अंदर है फर्स्ट पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ऑन रीचिंग द सर्कुलेशन मोस्ट ड्रग बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स। जैसे ही सर्कुलेशन के अंदर गया ड्रग, जो मोस्ट ड्रग्स है वो बाइंड होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से। कौन कौन से एसिडिक ड्रग जो है वो बाइंड होते हैं मेनली एलुमिन से, और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन बनता है कि एसिडिक ड्रग किससे बाइंड होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एलुमिन, और बेसिक ड्रग्स जो है किससे बाइंड होते हैं, अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। द फ्री और अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज फॉर ओनली फॉर अवेलेबल फॉर द एक्शन। जो फ्री और अनबाउंड फ्रैक्शन है, यानी कि आधा पार्ट तो आपके प्रोटीन से बाइंड हो गया, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है फ्री पार्ट, वो कहाँ पे जाएगा, एक्शन के लिए रहेगा। जैसे आपको पेन हुआ तो पेन के बाद आपने जैसे ही मेडिसिन ली तो इसके अंदर जो पेन किलर लिया आपने डाइक्लोफेनिक, इसके अंदर 50% पार्ट तो आपके प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो गया, लेकिन जो 50% या फ्री पार्ट जो बचा है आपके वो एक्शन के लिए रहेगा, यानी कि जो आपके पेन हो रहा है वो उसको ठीक करेगा, मेटाबॉलिज्म भी करेगा और वो एक्सक्रीट आउट भी होएगा। जैसे वारफेरिन है एक आपकी मेडिसिन, उसका जो 99% ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग होती है, यानी कि जो 1% पार्ट है वही आपके एक्शन करेगा, यानी कि वही आपके जो भी आपके पेन है उसको ठीक करेगा, कोई भी बीमारी है। जैसे मॉर्फिन है वो 35% प्रोटीन बाउंड होती है, वाइल बाइंडिंग ऑफ इथोसोक्जिमाइड एंड लिथियम इज 0%। जो ये मेडिसिन है इथोसोक्जिमाइड एंड लिथियम, इनका जो बाइंडिंग है प्रोटीन से, प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होती है, यानी कि ये फ्री होती है टोटली, दे आर टोटली फ्री। अब देखते हैं थर्ड नंबर पे अपन एडमी के अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं अपन मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म को अपन बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, इज ए प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, जो भी ड्रग है उसके अंदर बायोकेमिकल अल्ट्रेशन होते हैं, किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। बॉडी ट्रीट मोस्ट ड्रग एज ए फॉरेन सब्सटेंस। बॉडी जो है मोस्ट ड्रग्स को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ड्रग्स होते हैं उनको फॉरेन सब्सटेंस के रूप में ट्रीट करती है, और करती है उनको क्या करती है, ट्राई टू इनएक्टिव, और इनएक्टिव करने की कोशिश करती है और एलिमिनेट करती है, किसके द्वारा, वेरियस केमिकल रिएक्शन के थ्रू। दीज प्रोसेस कन्वर्ट द ड्रग इनटू मोर पोलर। जो ये प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की, ये क्या करती है, ड्रग को मोर पोलर के अंदर कन्वर्ट करती है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट करती है, सो देट दे आर इजीली एक्सक्रीट थ्रू द किडनी। इससे क्या है, ये जो भी ड्रग्स है वो किडनी के थ्रू इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाए। साइट की बात कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म की क्या साइट होती है, कहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म इज द लीवर। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों आपके कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपका आंसर होना चाहिए लीवर। बट ड्रग्स आर आल्सो मेटाबोलाइज बाय द किडनी। लेकिन ड्रग जो है मेटाबोलाइज किसके द्वारा भी होता है, किडनी के द्वारा, गट की म्यूकोसा द्वारा, लंग्स के द्वारा, ब्लड के द्वारा और स्किन के थ्रू भी मेटाबॉलिज्म होता है। अब बात करते हैं अपन फोर्थ नंबर पे एक्सक्रीशन क्या होता है। ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स। जैसे ही मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है ड्रग्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स के अंदर, इसके बाद क्या है, ड्रग्स एक्सक्रीट हो जाएगी किसके थ्रू, वाइल डायरेक्टली इलिमिनेटेड विदाउट मेटाबॉलिज्म। कुछ तो है जो आपके मेटाबॉलिज्म के थ्रू कन्वर्ट होएगी, एक्सक्रीट होएगी, और कुछ है जो बिना मेटाबॉलिज्म के ही इलिमिनेट हो जाएगी बॉडी के अंदर से। मेजर ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीशन आर द किडनी। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा मेजर ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए किडनी, इंटेस्टाइन, बाइलरी सिस्टम एंड द लंग्स। ड्रग्स आर आल्सो एक्सक्रीट होती है स्मॉल अमाउंट के अंदर, किससे, सलाइवा से, स्वीट या पसीने से, और मिल्क के थ्रू भी स्मॉल अमाउंट में ड्रग बाहर निकलती है बॉडी से। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, फार्माकोडायनेमिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर क्या है, जो भी ड्रग होते हैं उनके एक्शन के बारे में अपन स्टडी करते हैं कि ड्रग क्या क्या एक्शन करते हैं बॉडी के अंदर,
एंड देयर मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है इनका, यानी कि टू नो व्हाट ड्रग्स डू एंड हाउ दे डू इट, यानी कि ड्रग्स अपनी बॉडी के अंदर करते क्या हैं और वो कैसे करते हैं, इसकी स्टडी बोलते हैं अपन फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर ड्रग एक्ट कैसे करते हैं, स्टिमुलेशन के थ्रू, डिप्रेशन के थ्रू, इरिटेशन के थ्रू, रिप्लेसमेंट के थ्रू, एंटी इन्फेक्टिव और साइटोक्सी एक्शन के थ्रू, मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम के थ्रू जो है ड्रग एक्ट करते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं स्टिमुलेशन क्या होता है, इज द इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज है। स्टिमुलेशन के अंदर क्या है, जो भी स्पेशलाइज सेल्स होती है उसकी इंक्रीज हो जाती है एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेनलिन जो है आपके मेडिसिन या ड्रग वो स्टिमुलेट कर देता है हार्ट की एक्टिविटी को। सेकेंड नंबर पे डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज सेल, जो भी स्पेशलाइज सेल होती है उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्विनिडीन जो आपकी ड्रग होती है वो डिप्रेस कर देती है हार्ट को, और बारबिट्रेट जो मेडिसिन है ड्रग है वो डिप्रेस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस को। सम ड्रग में स्टिमुलेट वन सिस्टम एंड द डिप्रेस अनदर, कई कई ऐसी ड्रग होती है जो स्टिमुलेट कर देती है एक सिस्टम को और डिप्रेस कर देती है दूसरे को। जैसे मॉर्फिन क्या करती है, डिप्रेस करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बट स्टिमुलेट कर देती है वेगस जो आपकी नर्व होती है उसको। थर्ड नंबर पे बात करते हैं अपन इरिटेशन के बारे में। इरिटेशन क्या होता है, दिस कैन अकर ऑल टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी एंड में रिजल्ट इन द इन्फ्लामेशन, कोरोसिन एंड नेक्रोसिस ऑफ सेल्स। इरिटेशन के अंदर क्या है, ये सभी प्रकार की जो बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, आपके नेक्रोसिस हो जाते हैं, टिश्यू की डेथ में देखने को मिलती है सेल्स की। फोर्थ नंबर पे रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में क्या है, ड्रग्स में भी यूज फॉर रिप्लेसमेंट व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नेचुरल सब्सटेंस। जैसे ही बॉडी के अंदर जो भी नेचुरल सब्सटेंस है जैसे हार्मोन, मेटाबोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो ड्रग जो है वो रिप्लेसमेंट के रूप में यूज़ करते हैं अपन। जैसे इंसुलिन को अपन यूज़ करते हैं एग्जांपल के लिए, इंसुलिन को डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ करते हैं, आयरन को अपन एनीमिया में यूज़ करते हैं और विटामिन सी को यूज़ करते हैं किसके अंदर, स्कर्वी के अंदर। फिफ्थ नंबर बात करते हैं एंटी इन्फेक्टिव और साइटोक एक्शन क्या होते हैं। ड्रग्स जो है में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ड्रग जो है एक्टिव ड्रग क्या करती है, जो भी स्पेसिफिक डिस्ट्रॉय कर देती है किसको, इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को, जो भी इन्फेक्ट करते हैं इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं उनको ड्रग्स जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे एग्जांपल के लिए पेनिसिलिन क्या करती है, पेनिसिलिन साइटोक्सी इफेक्ट और दिखाती है कैंसर सेल पे, पेनिसिलिन और बार साइटोक्सी इफेक्ट ऑन कैंसर सेल जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स, ये एंटी इन्फेक्टिव और साइटोक्सी एक्शन प्रोड्यूस करती है। सिक्स नंबर पे मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम क्या होता है, वैक्सीन एंड द सीरा एक्ट करता है व इम्प्रूविंग आवर इम्यूनिटी, जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है और सीरा क्या करती है, इंप्रूव करती है अपनी इम्यूनिटी को, जब वाइल इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो एक्ट करते हैं डिफ्रेस करते हैं अपनी इम्यूनिटी को, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्ट कैसे करता है, इसकी मैकेनिज्म रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, एंजाइम एंड पंप्स के थ्रू। थर्ड नंबर पे आयन चैनल्स के थ्रू, फिजिकल एक्शन के थ्रू एक्शन करता है मैकेनिज्म। उसके बाद केमिकल इंट्रैक्शन होते हैं ड्रग के अंदर, अल्टरिंग होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब बात करते हैं रिसेप्टर क्या होता है बच्चों। रिसेप्टर होता है, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, रिसेप्टर इज ए साइट ऑन द सेल विद विच एन एगोनिस्ट बाइंड टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज। रिसेप्टर ऐसी साइट होती है सेल पर जहाँ पर एगोनिस्ट बाइंड होता है। बात करेंगे एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट बाइंड होता है जिससे जो भी चेंजेज होते हैं सेल्स के अंदर वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। साइट क्या होती है रिसेप्टर की, रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, दैट में बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस पर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं रिसेप्टर के, इसकी बात कर लेते हैं अपन। द रिसेप्टर हैज़ टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड व्हेन द कंपाउंड बाइंड टू रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कंपाउंड करते हैं जिसके साथ वो बाइंड होना चाहते हैं। जब कंपाउंड जो है बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से तो क्या करते हैं, इट हैज़ टू कन्वे द मैसेज ड्यूरिंग अबाउट रेस्पॉन्स। यह क्या करते हैं, मैसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो भी चेंजेस करना होता है जैसे पेन है तो उसके लिए जो भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना होता है वो प्रोड्यूस करते हैं इसके द्वारा, रिसेप्टर के थ्रू। अब बात करते हैं एगोनिस्ट क्या होता है। एगोनिस्ट एक सब्सटेंस होता है, ये सब्सटेंस दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस ए रेस्पॉन्स। एगोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर से बाइंड होता है और रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, यानी जो भी चेंजेस लाने होते हैं सेल के अंदर बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस करता है एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट इज ए सब्सटेंस दैट बाइंड टू रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से बाइंड होता है और प्रिवेंट करता है एक्शन ऑफ एगोनिस्ट को ऑन द रिसेप्टर पर। एंटागोनिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिसेप्टर से तो बाइंड होता है लेकिन जो एक्शन होते हैं रिसेप्टर के ऊपर उसको प्रिवेंट करता है, एगोनिस्ट द्वारा जो रिसेप्टर पर फंक्शन होते हैं एक्शन होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सिनर्जिज्म क्या होता है, व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज एनहांस्ड और फैसिलिटेटेड बाय अनदर ड्रग इज द कॉम्बिनेशन इज द सिनर्जिस्टिक। जब एक ड्रग अपन ने दिया है तो उस ड्रग को अदर जो ड्रग दिया है उसको फैसिलिटेट कर रहा है यानी कि बढ़ा रहा है तो उसको बोलेंगे अपन सिनर्जिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है,
इसके अंदर जो है वन ड्रग अपोज करेगा और इनहिबिटिंग करेगा द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग को। जैसे दो ड्रग आप दे रहे हो एक साथ, तो ये ड्रग जो है इसका अपोज करेगा, यानी कि इसको घटाएगा, इसका जो लेवल है उसको कम करेगा, इसके जो भी एक्शन होते हैं उसको कम करेगा, फर्स्ट वाला ड्रग। अब बात करते हैं ड्रग की डोज के बारे में, समझते हैं क्या होता है ड्रग की डोज। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जो ड्रग डोज होती है ब्रांच होती है मेडिकल साइंस का, विच डील्स विद द डोज इज कॉल्ड द पोसोलॉजी। किसके द्वारा? पोसोलॉजी। पोसोस का मीन्स क्या होता है? हाउ मच, कितनी अधिक। लोगस का मीन्स होता है साइंस या स्टडी इन द ग्रीक। द थेरेपेटिक डोज ऑफ द ड्रग क्या है? क्वांटिटी ऑफ द ड्रग होती है जो नीडेड टू प्रोड्यूस द थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक डोज का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी के अंदर जो ड्रग दिया गया है थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। मिनिमम डोज क्या होती है? इज द स्मॉलेस्ट डोज होती है जो रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। एक ऐसी स्मॉलेस्ट डोज जो क्या प्रोड्यूस करती है थेरेपेटिक इफेक्ट ड्रग का। मैक्सिमम डोज क्या होता है? मैक्सिमम डोज होता है लार्जेस्ट डोज होता है ड्रग का, डेट कैन बी सेफली गिवन, जो सेफली दिया जाना चाहिए अपन को पेशेंट को, विदाउट प्रोड्यूसिंग हार्मफुल इफेक्ट, यानी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना करे। उसके बाद देखते हैं लीथल डोज, नाम से पता लग रहा है लीथल यानी घातक। इज द डोज ऑफ ड्रग विच कैन बी डेथ, विच कैन केज डेथ। ऐसा डोज होता है ड्रग का जिसके कारण डेथ देखने को मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल लीथल डोज ऑफ फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन अगर अपन 6 to 10 ग्राम दे देते हैं तो पेशेंट की डेथ देखने को मिलती है। फिक्स डोज की बात करते हैं। इन केस ऑफ रीजनेबली सेफ ड्रग्स, जो भी सेफ ड्रग्स होते हैं उनके अंदर फिक्स डोज ऑफ ड्रग जो है सूटेबल होती है मोस्ट पेशेंट के अंदर। जैसे एग्जाम्पल एनाल्जेसिक के अंदर से पैरास्टामोल जो है 500 mg टू 1000 mg 6 आवरली अपन को देनी है, किसको? एडल्ट डोज को। तो आज अपन ने बात कर ली है जो आपकी फार्माकोकाइनेटिक्स है और फार्मोडायनेमिक्स है, वो आपकी बात कर ली है, यानी कि आपके यूनिट जो फर्स्ट है फार्माकोलॉजी की वो आपकी कंप्लीट हो गई है बच्चों। ये जो आपको पीडीएफ है वो आपको रीडिंग विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कोई भी अगर क्यूरीज है तो आपको कमेंट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट करें, जो भी आपको नोट्स चाहिए। थैंक यू बच्चों।